साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, रिश्ता कोई भी हो, हर रिश्ते को समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। हम सामने वाले से अपेक्षा करें कि वो हमें पूरा मान सम्मान दे, तो हमारा भी फर्ज कर्तव्य बन जाता है कि हम भी उसको रिश्ते के अनुसार मान सम्मान दें, समर्पण दें, त्याग ज़रूरत है तो त्याग करें। और प्रेम जो होता है वो छोड़ना सिखाता है, त्याग करना सिखाता है। प्रेम कभी अधिकार नहीं जताता। अधिकार वहाँ जताया जाता है जहाँ अहंकार भाव आ जाता है कि ये चीज़ मेरी है। लेकिन प्रेम में अहंकार नहीं होता। प्रेम में तो आदमी झुकता है और छोड़ता है, अहंग छोड़ता है, लोभ छोड़ता है, सब चीज़ छोड़ता है। अहम में जितना आदमी ऊपर उठता है, प्रेम में इतना ही नीचे झुकता चला जाता है। समाज में ले लो या किसी भी बड़े क्षेत्र में ले लो, व्यापार में ले लो, सब जगह रिश्ते नातों को महत्व ही दिया जाता है और वो घर स्वर्ग बन जाते हैं जहाँ रिश्ते नातों में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति आदर होता है, त्याग होता है। साथियों, आपकी अदालत एक कार्यक्रम है इंडिया टीवी का, जिसे रजत शर्मा पेश करते हैं। उसमें वो हर क्षेत्र के सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। उसमें महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं, राजनीति का क्षेत्र भी होता है, व्यापारिक क्षेत्र भी होता है, खेल भी होता है। बॉलीवुड से भी ज़्यादातर हीरो हीरोइन, कलाकार, चरित्र अभिनेता को बुलाते हैं। उनसे जनता की तरफ से ऐसे रोचक सवाल पूछते हैं जिससे उनकी पिछली जिंदगी और वर्तमान में क्या चल रहा है, उनके व्यक्तित्व के कुछ पर्दे जनता के सामने आते हैं। ऐसा ही वाकया धर्म जी के साथ हुआ। रजत शर्मा ने धर्म जी को आपकी अदालत में कटघरे में बैठने के लिए बुलाया। यहाँ एक चीज़ ये स्पष्ट कर दूं कि धर्म जी से आने से पहले उनके जो पुत्र हैं सन्नी देओल, उन्होंने रजत शर्मा से एक बात कहा था कि रजत जी, पापा से आप हेमा जी के विषय में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अगर हेमा जी के विषय में सवाल पूछेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो रजत शर्मा ने कहा था कि मैं क्यों ना पूछूं, हेमा जी तो उनकी पत्नी है और पत्नी के विषय में सवाल पूछना तो बनता है जनता की अदालत में। मैं ज़्यादा वैसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन हाँ 2-3 सवाल तो ज़रूर पूछूंगा। तो सन्नी देओल ने कहा था कि सवाल ऐसे पूछना जिससे पापा को जवाब देने में परेशानी ना हो। और जब धर्मेंद्र जी अदालत में आए, उनको एपिसोड शूट हुआ, तो सन्नी देओल उनके साथ आए थे और उनकी हर छोटी बड़ी सुविधा का सन्नी देओल ख्याल रख रहे थे। जब भी कार्यक्रम के बीच में ब्रेक होता, लंच होता, तो सन्नी देओल जो बाहर बैठते थे वो तुरंत अपने पापा के पास आते, यानी धर्म जी के पास आते और उनसे पूछते कि किसी चीज़ की कोई परेशानी तो नहीं है। वो प्रोग्राम शूट हो गया और रिलीज भी हो गया। तो ये बात रजत शर्मा ने बताई कि मैंने सामाजिक जीवन में भी और फिल्मी दुनिया में भी बहुत परिवार देखे हैं, बहुत युवकों से मिला हूँ, बहुत पिताओं से मिला हूँ, पुत्रों से मिला हूँ, लेकिन मैंने सन्नी देओल जैसा भाव अपने पिता के प्रति, जो उनका समर्पण है, जो केयरिंग रखते हैं, ख्याल रखते हैं, ऐसा मैंने किसी पुत्र में अपने पिता के प्रति नहीं देखा। बॉलीवुड में कहते हैं कि वहाँ संस्कार बहुत कम होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में रहते हुए भी सन्नी देओल के पास, सन्नी देओल के अंदर इतने संस्कार हैं कि वो अपने पिता के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। और उन जैसा समर्पित युवक अपने पिता के लिए मैंने आज तक नहीं देखा। ये खुद रजत शर्मा ने अपने कार्यक्रम में ये बात कही थी। साथियों, मैं तो यही कहता हूँ कि जैसा सन्नी देओल अपने पिता के प्रति समर्पित हैं, ऐसा ही हर युवक अपने पिता के लिए, अपने माँ बाप के लिए समर्पित हो, संस्कारवान हो, तो कहने क्या है, स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी घरों को। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार।